एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 18 से कम वर्ष की आयु के बच्चे सोशल मीडिया पर डेली 5 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मोबाइल और इंटरनेट और आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह हमारे जनजीवन में, खासतौर से बच्चों में अपना असर पैदा कर रही है। अभी तक हम बच्चों को टेलीविजन से दूर रखते थे, लेकिन आजकल मोबाइल से बच्चों को दूर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गया है और इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर होकर हमें विचार करने की जरूरत है। इसका जो ज़्यादा उपयोग बढ़ता जा रहा है, खासतौर से सोशल मीडिया का, इसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज 7 बच्चों में से एक बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी खास वजह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना है। 13 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बीच के कम से कम 95% बच्चे आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की जो मानसिकता होती है बड़ी नाजुक होती है। जो बचपन की आयु होती है, उस आयु में बच्चे को क्या संस्कार दिए जाने चाहिए, किस तरह की बातों को बच्चे के सामने रखना चाहिए और बच्चों को किस तरह का ज्ञान देना चाहिए, हमारे विद्यालय परिवार के माध्यम से अब तक जाना जाता था। लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि बच्चे अब बहुत सारी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात सच है कि सोशल मीडिया में हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन संस्कार नहीं मिल सकते। सबसे पहली बात तो यही कि बच्चा अगर ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसके मस्तिष्क पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वो मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है, उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उसमें तनाव बढ़ता है, उसमें एग्रेशन बढ़ता है। इसके अलावा उसका मन नहीं लगता और वह बच्चा जो है तनाव की स्थिति में रहता है, परिवार से जुड़ नहीं पाता है। डिप्रेशन जो बच्चों में पैदा हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल है। बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी कमजोर हो जाती है। वो समाज के जो मूल्य हैं उनको समझना नहीं चाहता। वह सिर्फ इंटरटेनमेंट की दुनिया में रहना चाहता है, जो इंटरटेनमेंट उसे इंटरनेट से और मोबाइल से प्राप्त होता है। वह रिश्तों के ताने बाने को नहीं समझ पाता और समाज के उतार चढ़ावों और समाज की गरिमा को वो बच्चा नहीं समझता। अगर उसको आप समझाने की बात करते हैं तो वो ज्यादा उग्र होने लगता है कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चे जो है वो अपराधों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कई बार इस तरह के गेम्स का इस्तेमाल होता है कि बच्चे क्राइम कर बैठते हैं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि बच्चा साइबर बुलिंग के चक्कर में भी कई बार फंस जाता है। साइबर बुलिंग का मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी को धमकाना या उसको शर्मिंदा करना। इस तरह की समस्या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज्यादा देखी गई है। वीपीएन और डार्क वेब की दुनिया में बच्चों को सिर्फ कानून से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक सुलझाया जाए। अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखा जाए तो बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह प्रभावित हो रही है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर डोना विके, वो कहते हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि बच्चे किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने संदेश भेजते हैं और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं किसी विशेष समुदाय के खिलाफ या किसी विशेष धर्म के खिलाफ, किसी विशेष जाति के खिलाफ। इससे बच्चे अपना ओपिनियन उसी के आधार पर बनाने लगते हैं और जिस समाज के खिलाफ वो बातें लिखी गई हैं उनके प्रति उनमें घृणा पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। कई बार बच्चे सोशल मीडिया को देखते देखते विज्ञापनों की दुनिया में चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो एक गलत तरह के विज्ञापन को देख रहे हैं, जिसमें हथियार बनाने की कला सिखाई जाती है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि कैसे एक अच्छा चोर बना जा सकता है। इस तरह के वीडियो से कई बार बच्चे प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं कर बैठते हैं। हम लगातार स्क्रीन को देखते हैं तो इससे रेडिएशन होता है, हमारा सर दर्द हो सकता है, हमारा डिप्रेशन बढ़ सकता है, हमारी ग्रंथियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, हार्मोनियल चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बच्चे के साथ माता पिता समय बिताएं, उनको घुमाने के लिए ले जाएं, उनको बैठाकर अच्छी बातें समझाएं, उनको संस्कार दें। माता पिता और अभिभावकों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि बच्चे के साथ सहज रूप से वो सामने आए, उन बच्चों को धमकाए नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को समझे, उनके साथ विश्वास पैदा करें, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करें और बच्चे पर विश्वास जाहिर करें। अगर आपके और बच्चे के बीच में अच्छा विश्वास का रिश्ता है तो बच्चा कभी भी रास्ते से नहीं भटकेगा और अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर करेगा। और बच्चों के मासूम बचपन को बचाने के लिए सरकारें, एनजीओज और हम अभिभावक जो भी कार्य करते हैं उस सब को वास्तविक तरीके से किया जाए और बच्चों के बचपन को बहुत अधिक आकर्षक बनाया जाए।